हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग चैनल पर जिसका नाम है प्रेप स्मार्टली, यानी कि स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन। और मैं हूँ अनुराधा। और आप सब बताइए, आप सब कैसे हो? बढ़िया ना? तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अलंकार, एकदम सिंपल, सरल, सुगम तरीके से, बिना किसी स्ट्रेस के। आप सभी इस वीडियो के बाद अलंकार के सारे क्वेश्चंस यूँ चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। इस वीडियो के बाद आपको अलंकार फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में पूरा अलंकार आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम सबसे पहले उसका अर्थ जानते हैं। तो अलंकार का क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद इसके सारे टाइप्स क्या क्या हैं और उनके अंतर्गत यानी पहले इसके कितने भाग हैं, फिर उसके उपभाग कौन कौन से हैं, वही मेन ज़रूरी हैं। ये सब अर्थ परिभाषा तो चलिए अपने नॉलेज के लिए जान लेते हैं। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, चमत्कार या सौंदर्य या शोभा। यानी कि जो हम रचना कोई भी लिखते हैं, कोई कथन है, कोई वाक्य है, अगर उसमें सौंदर्य लाना है तो उसके लिए कुछ अलग से शब्द यूज़ किए जाते हैं, या फिर उनके अर्थों में कोई अलग से चमत्कार उत्पन्न किए जाते हैं, जिससे उस काव्य रचना या कथन की शोभा बढ़ जाती है। उसी को अलंकार कहते हैं, जिसकी परिभाषा आगे लिखी है। जहाँ शब्द या अर्थ द्वारा किसी वाक्य, कथन, काव्य या रचना की शोभा बढ़ाई जाए या चमत्कार उत्पन्न किया जाए। यानी कि अलंकार का क्या अर्थ होता है कि जहाँ शब्दों या अर्थों के माध्यम से किसी वाक्य, कथन, काव्य या रचना की शोभा बढ़ाई जाए तो वही अलंकार होता है। अलंकार के मेनली 3 टाइप होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार का अर्थ ही जैसे ही पता चल रहा है शब्द से ही, शब्द धन अलंकार, यानी जो शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जहाँ पे। और अर्थालंकार, अर्थ द्वारा जहाँ पे चमत्कार उत्पन्न हो। उभय का अर्थ होता है कि दोनों, यानी कि जहाँ शब्दों और अर्थों दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, वहाँ पे उभय अलंकार होता है। तो उभय अलंकार हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये शब्दालंकार और अर्थालंकार के जो भेद हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। चलिए शब्दालंकार के भेद देखते हैं। इसमें 6 भेद होते हैं शब्दालंकार के: यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वीप्सा अलंकार और प्रश्नालंकार। ये ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का पहले हम देखेंगे कि ये जो अलंकार है इनके अर्थ क्या होते हैं, फिर उसको कैसे हम पहचान पाएंगे ये कौन सा अलंकार है, फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है, अनुप्रास का अर्थ ही होता है कि आवृत्ति, यानी कि वर्डों, शब्दों या वाक्य की आवृत्ति हो। आवृत्ति का मतलब बार बार दोहराई जाए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। यहाँ पे तास वर्ड की आवृत्ति हो रही है, वर्ड की होती है या फिर शब्द की होती है या फिर पूरे वाक्य की आवृत्ति होती है। तो वर्ड की यहाँ पे आवृत्ति हो रही है, ता 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 वर्ड की आवृत्ति हो रही है बार बार। और दूसरा हम लोग देखते हैं, ये परदेसी जाना नहीं। परदेसी वो गाना सबने सुना होगा। तो परदेसी शब्द की यहाँ पे आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। वैसे ही पूरे वाक्य की आवृत्ति होती है, जैसे कि ये नैनो की ये बात तो नैना जाने हैं, सपनों के राज तो नैना जाने। ये भी एक बहुत फेमस सॉन्ग है। फिर दोबारा से वही लाइन दोहराई जाती है, नैनो की ये बात तो नैना जाने हैं, सपनों के राज तो नैना जाने हैं। तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार ही होता है, जहाँ पे वर्ड की आवृत्ति हो या फिर शब्द की आवृत्ति हो या फिर पूरे वाक्य की आवृत्ति हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा हमारा टाइप है यमक अलंकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है यमक अलंकार। यमक का अर्थ ही होता है युग्मक। यहाँ पे लिखा है यमक का अर्थ युग्मक या जोड़ा होता है, यानी कि जब किसी शब्द की आवृत्ति सम संख्या में हो। जैसे कि सम संख्या का अर्थ जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह के जो 2 से कटने वाले संख्या होती हैं उनको सम संख्याएं कहते हैं। उसी के क्रम में आवृत्ति हो। जैसे कि उदाहरण दिया है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग है। मतलब शब्द की आवृत्ति होगी, लेकिन जितनी बार आवृत्ति होगी उसका अर्थ अलग अलग होगा। काली घटा का घमंड घटा,
एक घटा का अर्थ है कि घटा यानी कि जो बादल छाते हैं, वो बारिश के पहले जो बादल छाए रहते हैं उनको घटा कहते हैं। और घमंड घटा यानी कम हुआ। और दूसरा उदाहरण हमारा सजना है मुझे सजना के लिए। सजना, एक सजना का अर्थ है उसका जो महबूब है उसको सजना कहते हैं, और दूसरा सजना यानी सजना संवरना। तो ये यमक अलंकार हो गया। और तीसरा हमारा है श्लेष अलंकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। बहुत सारे लोग इसका अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं कि मतलब इसका अर्थ क्या होता है। जैसे यमक और श्लेष में केवल 2 ही डिफरेंस है। यमक में जो वर्ड शब्द की आवृत्ति होती है वो सम संख्या में होती है, और श्लेष में विषम संख्या में होती है। जैसे वहाँ पे 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10 हो रहा था, यहाँ पे 1, 3, 5, 7 ऐसे विषम संख्या में आवृत्ति होगी। और यहाँ पे भी अर्थ अलग अलग होगा। यमक में भी अर्थ अलग हो रहा था और श्लेष में भी अर्थ अलग होगा। जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। 3 बार पानी आया और तीनों पानी का अर्थ अलग है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी, एक पानी का अर्थ है जो इज्जत होती है उसको पानी कहते हैं, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, या एक पानी मोती के संदर्भ में लिया गया है, एक पानी मनुष्य के संदर्भ में, एक चूना। चूना बिना पानी के बेकार है, मोती बिना पानी के उगेगा ही नहीं, और एक पानी का अर्थ है मनुष्य की इज्जत। मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया। यहाँ पे मोहब्बत का अलग अलग अर्थ है। जैसे कि एक मोहब्बत का अर्थ है कि मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया। सॉरी, मोहब्बत का अर्थ नहीं, सावन का अर्थ अलग अलग है। एक सावन को महबूब को दर्शाया गया, और दूसरा सावन जो सावन का मौसम होता है उसकी बात की गई है। आगे है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ ही होता है टेढ़ा, यानी वक्र और उक्ति। जो टेढ़ा कथन होता है उसको वक्रोक्ति कहते हैं। जैसे कि जहाँ पे किसी घटना, कथन या वाक्य को सीधे सीधे ना कहकर उसे घुमा फिरा कर कहा जाए, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण लिखा है, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अब वो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोहे के बने थे। बस उनको एक उपाधि दी गई है, उनके जो कार्य थे उसके आधार पर उनको लौह पुरुष कहा गया है, ना कि वो लोहे के ही बने थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे, तो मेवाड़ के शेर थे इसका मतलब यह नहीं कि वो जानवर हो गए। तो मेवाड़ के शेर थे, इसको टेढ़ा कर कथन कहा गया है ताकि वाक्य में सुंदरता लाई जा सके। उनके गुणों को देखकर उनको मेवाड़ का शेर कहा गया है, ना कि वो शेर थे ही जानवर बन गए थे। अगला हमारा वीप्सा अलंकार। वीप्सा का अर्थ होता है विस्मयादि बोधक, जहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। मेनली इसकी पहचान यही है वीप्सा अलंकार की, जहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो वही वीप्सा अलंकार होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या शो होता है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, ग्लानि इत्यादि भाव जहाँ पे दिखाई दे वहाँ पे वीप्सा अलंकार होता है। वीप्सा अलंकार के उदाहरण जैसे लिखा है, हाय क्या खूब मिला मुझको मोहब्बत का सिला। हाय यानी कि दुख दर्शाया गया है, मतलब इतना मोहब्बत करने के बाद भी सिला इतना बेकार मिला, बेवफा निकले। ये हमारे यमक अलंकार शब्दालंकार का आखिरी भेद है प्रश्नालंकार। प्रश्नालंकार जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आए, क्या, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि ये सारे शब्द आए, वहाँ पे प्रश्नालंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया, 200 वर्ष आयु यदि होती तो क्या अधिक सुखी होता नर। ये एक सवाल पूछा गया, मतलब लोगों पे तंज कसा गया, व्यंग कसा गया कि अगर 200 वर्ष आयु होती मनुष्य की तो क्या मनुष्य ज़्यादा सुखी रहता। और ये मेरी खुद की लाइन लिखी हुई है। तुम ही बताओ क्या इतना आसान है तुम्हारे साथ बिताए हर लम्हे को यूं अल्फाजों में बिखेर देना। ये भी अपने महबूब से एक सवाल पूछा गया कि तुम ही बताओ क्या जो मैं कविताएं लिखती हूँ उसके ज़रिए तुम्हारे साथ बिताए हर लम्हे को यूं शब्दों में बिखेर दूँ। तो ये तो हमारे शब्दालंकार ख़त्म हो गए। अब अर्थालंकार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अर्थालंकार के भेद हैं, जिसमें पहला हमारा भेद है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना, जहाँ पे 2 चीज़ों के बीच तुलना की जाए। इसकी मेन ट्रिक क्या है वो देखते हैं। जहाँ पे सम, समान, सरिस, जैसा या फिर योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से, इव, तुल्य ये सारे शब्द आ जाएं, यही इसकी पहचान है, मेन पहचान। जहाँ पे सम, समान, सरिस, जैसा या फिर योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से, इव ये संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ ही होता है जैसा, या फिर तुल्य, ये सारे शब्द आ जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे कि पीपर पात सरिस मंडोला। सरिस यानी
कि पीपल के पत्ते जैसे हल्की सी भी हवा चलती है तो हिलने लगते हैं, वैसे हमारा मन भी होता है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ बस इधर उधर डोलने लगता है। कोयल सी तेरी बोली, यानी जैसे कोयल के जैसी तुम्हारी बोली है, यही इसका अर्थ है। अगला हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ये उपमा और उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, ये सारे ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एग्ज़ामों तो गलत शब्द हो जाएगा। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना, जहाँ पे मतलब जैसे कि उपमा में दिखाया गया कि दो चीज़ों को एक दूसरे के समान दिखाया गया है, और उत्प्रेक्षा में संभावना होती है। और इसका मेन ट्रिक होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मन मानो जन जानो, मनहु जनहु, चूँकि, किंतु, लेकिन, वरन, ज्यों त्यों, ये सारे इसके अगर जहाँ कहीं भी आ जाएं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण दिया है, पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। ज्यों यहाँ पे आया है ना, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ज्यों त्यों, वरन, लेकिन, किंतु, चूँकि, मनहु जनहु, मनु जानो, जनु जानो। जैसे उस वक्त मारे क्रोध के तनु काँपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब इसका ये पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखा, मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका अर्थ तो हमें जनरली ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है। लेकिन ये जो सारे शब्द दिए गए ना, ये इसीलिए दिए गए ताकि हम पहचान पाएँ। इसकी सिंपल सी आसान सी ट्रिक है। यहाँ पे मानो आया तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे हम देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ ही होता है समानता। जैसे कि उपमा में दो चीज़ों में तुलना की गई थी, रूपक में क्या होता है कि दो चीज़ों में समानता बताई जाती है, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता प्रकट हो। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी कि जो चांद है उसी को खिलौना समझ के उसी को मांग रहे हैं। और चरण कमल बंदो हरे राई, यानी जब श्री रामचंद्र जी नाविक से कहते हैं उनको नदी पार कराने के लिए, तो नाविक जो होता है वो भगवान जी का पहले पैर ही देखता है, तो वो उसी को कहता है कि चरण कमल बंदो हरे राई, यानी भगवान का जो पैर है वो कमल के जो पंखुड़ियाँ रहते हैं उसी के समान है, उसी के समान है, यानी कि एकदम उसी के जैसा है। तुलना नहीं की गई है। जैसे उपमा में होता है तुलना की जाती है ना, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है तो समान है, लेकिन यहाँ पे एकदम उसी के जैसा बताया जाता है। जैसे कमल की पंखुड़ियाँ वैसे उनके चरण हैं। अगला हमारा है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास जैसा नाम से ही पता चला, विरोध धनाभास, यानी कि जहाँ पे विरोध का आभास हो। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, जहाँ पे निषेधात्मक शब्द आएँ, जैसे कि ना, नहीं, मत, निषेध, वर्जित इत्यादि, जहाँ कहीं भी ये निषेधात्मक शब्द आ जाएं, ना, नहीं, मत, निषेध, वर्जित, ये सारे विरोधाभास अलंकार होते हैं। जैसे कि कहीं पे लिखा है प्रवेश निषेध, बहुत सारी जगहों पे लिखा रहता है, आते जाते देखते हैं प्रवेश निषेध, धूम्रपान वर्जित, ये तो अधिकतर जगहों पे लिखा रहता है, वो विरोधाभास अलंकार होता है। उसका असली अर्थ मतलब बस कहा जाता है कि प्रवेश निषेध है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रवेश करते रहते हैं, तो विरोध किया जा रहा है, लेकिन असल में विरोध नहीं किया जा रहा, बस विरोध का आभास है। जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी, यानी कि जब से आँख लग गई तब से आँख नहीं लगी है, तब से सोए ही नहीं है। बताओ, तब से सोएंगे ही नहीं, बस एक विरोध का आभास होता है। भ्रांतिमान अलंकार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है भ्रांति, जहाँ पे भ्रांति लगे। जैसे इसका सिंपल ट्रिक है, जहाँ कहीं भी किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में भ्रम, भ्रांति, समझकर, समझाकर, समझी, जानकर, जानी, ये सारा शब्द आ जाए जहाँ पे भी, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दांडिम का समझकर भ्रांति से, यानी कि जो तोता रहता है वो जाती हुई औरत जो नाक में पहनी रहती है एक छोटा सा मोती, और होंठों पे लाली लगाई रहती है, तो उस लाली की जो मतलब परछाई रहती है वो उसके नाक में जो मोती पहने रहते हैं उस पर पड़ती है, तो वो मोती उसको अनार के दाने जैसा लगता है, और वो झपट्टा मार के खाने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ में कुछ आया नहीं, उसको भ्रांति हुई रहती है कि ये अनार का दाना है। अगला हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार। नाम से ही पता चला ये तो सबसे आसान अलंकार है, जहाँ पे भी बात बढ़ा चढ़ा के कही जाए, किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ के गुण या दोष को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या होता है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। बताइए, इतनी अपार नदियाँ, लेकिन राणा सोच ही रहते कैसे जाएँ उस पार कि तब तक चेतक उस पार।
इसमें बात जो कवि है उन्होंने बात बढ़ा चढ़ाकर, काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा है। अगला हमारा है विभावना अलंकार। इसकी सिंपल सी ट्रिक क्या है कि जहाँ कहीं भी बिना, बिनी, बिनु, के बिना, बिन, जहाँ कहीं भी बिना से मिलते शब्द आ जाएं, बिना, बिनी, बिनु, के बिना, के बिन, वहाँ पे ही विभावना अलंकार होता है। जैसे कि बिना तेरे कोई दिलकश नज़ारा हम ना देखेंगे, मतलब तेरे बिना हम कुछ नहीं करेंगे, कोई दिलकश नज़ारा नहीं देखेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, वहाँ पे विभावना अलंकार होगा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। बिना आ गया ना यहाँ पे बिना आ गया, जहाँ कहीं भी बिना, बिनु, बिने आ जाए वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। अगला हमारा प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि उल्टा किसका उल्टा, जो जैसे उपमा अलंकार का उल्टा। उपमा अलंकार में क्या होता था कि एक वस्तु को दूसरे के समान बताया जाता था, जैसे पीपर पात सरिस मन डोलाए, यानी पीपर के पत्ते जैसे हिल रहे हैं वैसे मन भी हिलने लगता है, हल्की सी कुछ भी होता है बस तुरंत। वहीं यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे उपमान और उपमेय में समानता बताई जाती है, यहाँ पे उपमान के स्थान पर उपमेय का वर्णन किया जाता है, यानी कि नेत्र के समान कमल को बताया जाता है। उल्टा कहते हैं कि उसके नेत्र कमल के समान हैं, ये उपमा में कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे उपमा का उल्टा होता है, नेत्र के समान ही कमल, नेत्र के समान कमल को बता दिया जाता है। अगला हमारा संदेह अलंकार। नाम से ही जैसे इसका पता चल रहा है संदेह, यानी जहाँ कहीं भी संदेह हो। जैसे कि इसका ट्रिक क्या है, जहाँ पे या, अथवा, वा, किमा, किंधु, की, ये सारे शब्द आ जाए वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे की आए, या, अथवा, वा, किवा, किंधु, ये सारे शब्द आ जाए वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। जैसे कि सारी विच नारी है, कि नारी विच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। कुछ पता नहीं है कि सारी की नारी है कि नारी की सारी है कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। यहाँ पे की आया है ना, बस इसी शब्द से हम जान जाएंगे कि यहाँ पे संदेह अलंकार है। बाकी हमें इसका अर्थ तो पता नहीं रहता है, जो ये सारे शब्द दिए रहते हैं इसका हमें मतलब पता नहीं रहता, कोई ब्रज भाषा में रहता है, कोई अवधि में रहता है, तो अर्थ निकालने बैठ जाएंगे फिर तो हो गया काम। तो ये जो सिंपल से ट्रिक हैं, क्या, या, अथवा, किवा, किंतु, इन्हीं सबसे हम पता लगाएंगे ना यहाँ पे संदेह अलंकार है। अगला हमारा मानवीकरण अलंकार। ये तो बहुत सिंपल, आसान, सबसे ज़्यादा आसान है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण जहाँ पे निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुणों को डालकर दर्शाया जाए, मतलब जहाँ किसी कथन में, शब्द में, वाक्य में मानवीय जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे कि कोई कापी किताब पेन या फिर पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधों को तो निर्जीव नहीं कर सकते, वो सजीव होते, लेकिन एक तरह से निर्जीव में ही काउंट किया जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया है, पेड़ लज्जित हो रहे हैं, या फिर आसमान रो रहा है। पेड़ तो लज्जित होते नहीं हैं और आसमान तो रोता नहीं हो, तो बरसता है, जाहिर सी बात है। तो जहाँ निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुणों को दर्शाया जाए वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। आखिरी हमारा है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति, जैसा नाम से ही पता चल रहा, अन्य की उक्ति, यानी दूसरे द्वारा कहा गया कथन। उदाहरण के लिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? कमेंट में बताइएगा। और वंदे मातरम, ये किसने कहा था? ये भी कमेंट में बताइएगा। जिसको पता होगा कमेंट कीजिएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी किसी और की उक्ति है, लेकिन बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा कहा गया था, लोगों को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करने के लिए, उनको स्वतंत्रता के उसमें शामिल करने के लिए। तो जो अन्य की उक्ति होती है, यानी दूसरे द्वारा कहा गया कथन होता है, उसको जब हम किसी शब्द या वाक्य में या फिर कथन में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। ये थे हमारे अलंकार, सारे अलंकार जितने भी ज़रूरी थे मैंने सब करा दिए हैं। होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर सबको अच्छे से समझ में आएगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छे नए टॉपिक्स के साथ, नए वीडियोस के साथ हम आपके सामने हाज़िर होते रहें। और अगर मतलब आपको समझ में आया हो सब कुछ अच्छे से तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम बहुत सारे कंटेंट्स अच्छे लेकर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर।